हेलो बच्चों, आपका स्वागत है लर्निंग मोमेंट्स विद नासिर में। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है। द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉरेस्ट एक पायलट की कहानी है जो तूफ़ानी बादलों में खो जाता है और आइए देखते हैं वो किस प्रकार सुरक्षित बच पाता है। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. मेरे पीछे चांद पूर्व की दिशा में निकल रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे। आसमान में कोई बादल नहीं था। उस देहाती इलाके से ऊपर उड़ता हुआ मुझे खुशी का एहसास हो रहा था जहां मैं अकेला था। मैं इंग्लैंड लौटते वक्त अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज़ को फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के सपने ले रहा था और अपने परिवार से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अपनी घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो देखा सुबह के 1:30 बज चुके थे। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over. मैंने सोचा मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए। जब मैंने हवाई जहाज़ के आगे के हिस्से में से नीचे की तरफ देखा तो मुझे सामने एक बहुत बड़ा नगर का प्रकाश दिखाई दिया। मैंने रेडियो का बटन खोला और बोला, पेरिस कंट्रोल रूम, यहाँ डकोटा DS-088 है। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। रेडियो की आवाज़ ने मुझे फ़ौरन जवाब दिया, DS-088, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। अब आपको पश्चिम की ओर 12 डिग्री के कोण में घूमना चाहिए। DS-088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैंने नक्शे और कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र का निरीक्षण किया, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन की टंकी को चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता। सब कुछ ठीक चल रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज about 150 kilometers behind me. When I saw the clouds, storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought.
but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. जब मैंने बादलों को देखा, पेरिस उस समय लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। तूफानी बादल, वे बहुत विशाल थे। वे मुझे काले पहाड़ों की तरह नज़र आ रहे थे जो मेरे सामने आकाश में खड़े थे। मैं जानता था मैं उनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था जिससे मैं उनके उत्तर या दक्षिण से जा सकूं। मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, परंतु मैं घर जाना चाहता था और मैं उस अंग्रेज़ी नाश्ते को खाना चाहता था। मैंने सोचा मैं ख़तरा उठाऊंगा और पुराने डकोटा को सीधा तूफ़ान में उड़ा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control, can you hear me? बादलों के अंदर अचानक हर चीज़ काली दिखने लगी। हवाई जहाज़ के बाहर की ओर कुछ भी दिखाई देना संभव नहीं था। पुराना हवाई जहाज़ हवा में उछाल खा रहा था और इधर उधर डोल रहा था। मैंने कंपास पर नज़र डाली। मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। कंपास की सुई चारों दिशाओं में लगातार गोल गोल घूमती जा रही थी। वह खराब हो चुकी थी। ये अब काम नहीं करेगी। दूसरे यंत्र भी अचानक बंद हो गए। मैंने रेडियो चालू करने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. "Follow me," he was saying. "Follow me." He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी खराब हो गया था। मेरे पास और कोई रेडियो नहीं था, ना ही कंपास थी और ना ही मैं जान सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं तूफ़ान में फंस गया था। तब काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब मुझे एक दूसरा हवाई जहाज़ नज़र आया। इस विमान के पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, परंतु मैं इसे तूफ़ान में अपने साथ साथ उड़ता देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा भी देख सकता था जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना एक हाथ उठाया और हवा में लहराकर इशारा किया, मेरे पीछे चलो। यह कह रहा था, मेरे पीछे चलो। उसे मालूम था कि मैं भटक गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed
through the storm. उसने धीरे से अपना विमान उत्तर दिशा की ओर मेरे डकोटा के सामने से घुमाया ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो सके। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनोखे विमान के पीछे चलकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। आधे घंटे के बाद भी वह अद्भुत काला विमान बादलों में मेरे सामने था। अब मेरे पुराने डकोटा विमान के आखिरी टैंक में केवल इतना ही ईंधन बचा था कि मैं 5 या 10 मिनट तक और उड़ान भर सकता था। मुझे दोबारा भय सताने लगा, परंतु फिर उसने उतरना शुरू किया और मैंने तूफान में उसका पीछा किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अचानक मैं बादलों से बाहर आया और देखा कि मेरे सामने 2 सीधी रोशनी की लकीरें दिखाई दे रही हैं। वह एक हवाई पट्टी थी, एक हवाई अड्डा था। मैं सुरक्षित था। मैं अपने मित्र को काले विमान में देखने के लिए उसकी ओर घूमा, मगर आसमान तो खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। काला विमान वहाँ से जा चुका था। मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. मैं नीचे उतर गया और मुझे किसी प्रकार का अफसोस नहीं था। जब मैं नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा को छोड़कर जा रहा था, मैंने नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया और एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और वह दूसरा विमान चालक कौन है। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। उसने मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखा और फिर हंस पड़ी। Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane, flying in the storm without lights? दूसरा जहाज इस तूफान में, वहाँ ऊपर आसमान में। आज रात में कोई दूसरे विमान उड़ान नहीं भर रहे थे। केवल तुम्हारा ही एक अकेला विमान था जो मुझे रडार पर नजर आ रहा था। तब वह कौन था जिसने बिना किसी दिशा सूचक यंत्र या रेडियो के या टंकियों में अधिक ईंधन ना होने के बावजूद वहाँ पहुँचने में मेरी मदद की थी? उस अद्भुत काले विमान का चालक कौन था जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ान भर रहा था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आशा है आपको ये लेसन समझ आ गया है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कुछ असाइनमेंट, टेस्ट और दूसरी वीडियोस के लिंक भी पा सकते हैं।